पाकिस्तान भर में बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उन सबको छोड़ के सबकी नज़र एक ही चीज़ के पीछे है कि जेडीसी ने गरीब को शतरमुर्ग क्यों खिलाया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि शतरमुर्ग खिलाया, प्रॉब्लम ये है कि हमसे बेहतर खाना क्यों खिलाया। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो शतरमुर्ग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको ये है कि ये गरीबों को मुफ्त में क्यों मिल रहा है। अब उसके खिलाफ मुसलसल कैंपेन चल रही है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ये जितने भी सेठ हैं इनको जेडीसी फैसिलिटेट कर रही है कि अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लें, टैक्स चोरी कर लें, 30,000 की चीज़ को 1.5 लाख बता दें और अपने पैसे बचा लें। चले 1 मिनट को मान लिया ये सब सच है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि 30,000 रुपये का शतरमुर्ग मिल रहा है, लेकर आइए और इन सबको एक्सपोज कर दें कि हाँ भाई ये देखो मैं तो 30,000 रुपये का खरीद के लेकर आया हूँ। जफ़र अब्बास जो है झूठ बोल रहे हैं 1.5 लाख का है। ये नहीं करना है, लेकिन बस तोहमतें लगानी है कि ये बंदा टैक्स चोर है, इस बंदे ने चोरी कर ली है, ये बंदा अपने ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। बात यह है कि ये पूरे साल में एक वाहिद महीना होता है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं अच्छे बन जाते हैं। 11 महीने हम कुछ और होते हैं, एक महीने के लिए हम इतना अच्छा हो जाते हैं कि हर चीज़ का हमें पता है 70 गुना सवाब ज़्यादा मिलना है। तो अब अगर इसमें कोई आकर अपने माल में से खर्च कर रहा है, वो कह रहा है भाई गरीबों को खाना खिला दो, तो इसमें क्या गलत है। गरीब का पेट भरने से हमें क्यों अफसोस हो रहा है। एक महीना अगर वो अच्छा खाना खा लेगा, उसमें से भी चंद दिन, सबको इशू हो जाएगा। भाई ये समझें कि एनजीओ का काम नहीं है कि कोई आके डोनेट करे तो उसे सवाल करें कि तुमने टैक्स पे किया नहीं किया है, तुमने साल भर कितना टैक्स पे किया, तुम्हारी क्या आमदनी है और तुमने कितने पैसे, अब तुम्हारे कितने ब्लैक मनी है जिसको तुम वाइट करने की कोशिश कर रहे हो। ये काम एनजीओ का नहीं है। एनजीओ का काम है, अगर मेरे पास 1000 लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई आकर मुझे सब्जी दे रहा है मैं सब्जी खिला के पेट भर दूँ, अगर कोई आके मुझे चावल दे रहा है मैं चावल से पेट भर दूँ, कोई आके दुम्बा दे, मटन दे या शतरमुर्ग दे, लोगों तक खाना पहुँच जाए। जब तक गरीबों का पेट भर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहला। और रही बात टैक्स की, तो भाई ये काम रियासत का है, ये काम एनजीओ का नहीं है। हमारा मसला ये है कि एनजीओ कोई काम शुरू कर दे, सारा बेड़ा उसको पकड़ा दो कि भाई तुम्हारा काम है ये करना। दुनिया भर में होता है कि हुकूमतें पहले करती हैं, फिर जो स्पेस रह जाता है उस स्पेस को फिल करने के लिए एनजीओ अपना अपना रोल प्ले करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, एनजीओ ने शुरू कर दिया, गवर्नमेंट कहती है जब कर ही रही है तो हम क्या करें, आगे करने दो उनको। भाई ये काम हुकूमती सतह पे होता है, अब हुकूमत नहीं कर रही, अब गरीबों को खाना खिला रही है एनजीओ लोगों से पैसे लेके। अब ये काम हुकूमत का है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े सेठों को, फैक्ट्रीज को टैक्स के नीचे लेकर आए। ये काम इनका नहीं है। पूरे चले पाकिस्तान को छोड़ें, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे कराची में कोई एक सरकारी एम्बुलेंस दिखा दीजिए जो आपको नज़र आ रही हो एक्टिवली चलते हुए। चीपा आपको नज़र आती है, ईदी नज़र आती है, जेडीसी की नज़र आती है, अमन फाउंडेशन। कहाँ है सरकारी एम्बुलेंसेस? सारे काम तो ये ऑलरेडी कर रही है एनजीओ। अब ये टैक्स का भी पूछना शुरू कर दे कि आपने कितना टैक्स पे किया, कितना टैक्स चोरी से बचा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। यही बड़े बड़े सेठ जब करोड़ों रुपए शादियों में खर्च करते हैं, लाखों रुपए के जानवर खरीदते हैं ईद उल अज़हा पे और उसकी नुमाइश करते हैं, तब सबका ये कहना होता है कि भाई इस खर्चे से अच्छा था किसी गरीब का पेट भर देते। आज जब वो गरीब को खाना खिला रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि भाई क्यों खिला रहे हैं, शतरमुर्ग क्यों खिला रहे हैं, दाल क्यों नहीं खिला रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने से कमतर को ना अच्छा खाना खाते हुए देख नहीं सकते। मैंने अपने कुछ लोग देखे बड़े करीब से कि अपने घर में दुम्बा पकेगा, लेकिन जी गरीब को बची हुई सब्जी और डबल रोटी दे देंगे, भाई ये खाओ तुम। यही अंदर से ना हमारी सोच है कि हमने अपने से कमतर को ना अपने जैसा खाना नहीं देना है, वरना बराबरी हो जाएगी तो हमें और में फ़र्क क्या रहेगा, हम क्यों दें उसको, हम देंगे उसको बचा हुआ खाना, इतना सा। ये प्रॉब्लम है। अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो मैंने देखी, उस वीडियो में वो एक ख़त्म कुरान में गए थे और फिर ज़ाहिर है वहीं बैठे होंगे, अब सहरी का एहतमाम हो रहा था, इतने बड़े बड़े शतरमुर्ग के अंडे खा रहे हैं वहाँ पे और उसका व्लॉग बनाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे कि इसका मैं व्लॉग बनाऊँ। वो शतरमुर्ग के अंडे खा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी शतरमुर्ग के अंडे नहीं खा सकता, क्योंकि जेडीसी जो है वो फैसिलिटेट कर रही है गरीब उनको, बड़े बड़े सेठों को। और फिर कह रहे हैं सब लोग इस डिफेंस में। अच्छा, पॉइंट ये है कि ये मुफ्ती साहब खा सकते हैं, बड़े बड़े एक स्पेसिफिक तबका खा सकता है जिसके पास पैसे हों, लेकिन अगर महीने में, साल में एक महीना ऐसा आ रहा है जिसके 10 दिन कोई अच्छा खाना खा रहा है, दुम्बा खा रहा है, मटन खा रहा है, मछली खा रहा है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें खुशी नहीं हो रही कि कोई गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी है 1500-2000 रुपये, अगर उसका 2 वक्त का खाना बच रहा है और वो फिर भी अच्छा खाना खा रहा है, तो वो अपने बाकी के उन पैसों से जो बचा रहा है खाने के, वो अपने दीगर अखराजात कर लेगा, घर का किराया भर लेगा, कोई सामान खरीद लेगा, बच्चों के ऊपर पैसे खर्च कर लेगा। नहीं, वो क्यों कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। ये हमारे प्रॉब्लम आ गई है। इस बात के अगेंस्ट मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें लोग कह रहे हैं जी ज़फ़र अब्बास का काम है, ये उसको चाहिए कि लोगों को खुद मुख्तार करे, नौकरियाँ दे, अपने पाँव पे खड़ा करे। भाई ये काम एनजीओज़ का नहीं है, हुकूमती सतह पर होने वाले काम है कि लोगों को नौकरियाँ प्रोवाइड की जाएँ। उसके बावजूद जेडीसी ने की, सबसे पहले एक आईटी सेंटर बनाया जिसमें लोगों को स्किल सिखाने की कोशिश करी कि स्किल सीख कर ऑनलाइन काम कर लो। किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। इन्होंने एक पिज़्ज़ा आउटलेट से बात की कि भाई इसमें नौकरियां दे दो लोगों को। उन्होंने कहा जी हमारे पास फूड डिलीवरी करने के लिए नौकरियां हैं। इन्होंने कहा जी नौकरी कर लो आगे। लड़कों ने कहा हमारे पास बाइक नहीं है। बाइक की कंपनी से उन्होंने बात की, फ्री बाइकें दे दी लड़कों को कि जाओ अब नौकरी कर लो। रोजगार स्कीम साल 2023 में जो बाइकें दी जा रही है ग्राउंड मोटरसाइकिल वालों के ताउन से, आए मैं आपको दिखाऊं। उसके लिए ना सारी बाइकें कैसे कवर भी लगवा दी, ये देखें
क्राउन का लोगो लगा दिया है, इधर लिखा हुआ है क्राउन मोटर्स के ताउन से जेडीसी रोजगार स्कीम 2023 जेडीसी। आप देखिए सब पे एक ही जैसे स्टिकर लगवा दिए हैं, सबकी लाइटें लग रही हैं पीछे वाली, और 100 मोटरसाइकिलें यानी 100 लोगों के पाँव पे खड़ा किया जाएगा। आगे भी लोग ताउन करें। इसमें फायदा ये कि आप कहीं भी फूड राइडर लग जाए, डिलीवरी में लग जाए, किसी कोरियर कंपनी में लग जाए, 40-45 हज़ार महीना कमाएं, और 40-45 हज़ार की अब तो कोई औकात नहीं, जितनी महंगाई हो गई है, मतलब उसमें भी इंसान को डबल जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो रोजगार सपोर्ट प्रोग्राम है उसका सिलसिला जारी है, आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते जितना अपने हाथ में इनके था इन्होंने नौकरियां निकाल के दी थी। उसके बाद डायलिसिस सेंटर बना दिए जिसमें फ्री डायलिसिस हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं फ्री में, फ्री ट्रांसपोर्ट दे दी। जब सब कुछ कर दिया, एक वाहिद बंदा था जो पूरे कराची के लिए कलेक्टर से लड़ लिया, बड़े बड़े नोटिस आ गए उसके खिलाफ, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, सब भूल गए। कुछ एनजीओज़ यहाँ पर ऐसी भी हैं जो कभी कभी हफ्तों में या महीनों में मटन खिलाते हैं अपने लोगों को लाइन में लगा के। तो वो मटन कहाँ से आ रहा है भाई? एक वाइट कॉलर, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी यहाँ पर इस वक्त मटन नहीं खरीद सकता। मुर्गी इतनी महंगी हुई भी, मटन कहाँ से खरीदेगा? तो वो मटन कहाँ से आ रहा है भाई? बकरा कहाँ से आ रहा है? तो कोई ये सवाल नहीं कर रहा उनसे। सवाल सिर्फ यहीं पर हो रहा है कि शतरमुर्ग क्यों खिलाया? एक दिन, पूरे साल में एक दिन शतरमुर्ग खिलाया। पूरे 11 महीने इनका किचन एक्टिव होता है, लाइव आते हैं ये लोग, दिखाते हैं कि हम जो है कभी सालन बेच रहे हैं तो सालन दे रहे हैं, तो कभी चावल दे रहे हैं, कभी हम सब्जियां दे रहे हैं। तब किसी को याद नहीं आया, एक दिन सिर्फ। देखिए, जिस तरह हमारे घरों में हफ्तों में महीनों में कभी कभी मटन, बीफ, दुम्बा या मुर्गी बनती है, इनका भी हक है ये सब खाना। सिर्फ हमारा हक नहीं है, या ये लोग सिर्फ सब्जी तक महदूद नहीं है, इनका भी हक है। और जो इनके नसीब में अल्लाह ने लिखा होगा वो इन तक पहुंचेगा, किसी के भी थ्रू पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। तो बजाय इसके इसमें खुश हों कि आपके और आपसे कमतर लोग भी आपके जैसा खाना खा पा रहे हैं, उसमें खुश हों, अगले को अप्रिशिएट करें कि वो काम कर रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छा काम भी कर रहा हो उसकी भी टांगे खींचते रहते हैं कि भाई वो भी ये काम करना छोड़ दे, फिर बोलेंगे जी हमारे यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं। तो इस पर खुश होना शुरू हो, एक दूसरे का साथ दें, और हुकूमतों से कहें कि वो टैक्स का देखें। ये काम एनजीओ का नहीं है, किसी एनजीओ का नहीं है।